हाय एवरीवन, आज मैं आपको 3D, 4D और 5D कॉन्शियसनेस के बारे में बताऊंगी। क्या होती है 3D कॉन्शियसनेस? तो ये सबसे लोअर कॉन्शियसनेस होती है जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, फिज़िकल बॉडी में ही अपना सारा जीवन गुजार देता है और बाद में इसी में रहकर वह मृत्यु को प्राप्त करता है। बट उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो 3D तक ही सीमित रह जाती है। 3D कॉन्शियसनेस में रहने वाले व्यक्ति के अंदर ईगो, एंगर, ग्रीफ और फियर, जेलसी जैसी जो एनर्जी होती है, सारी लोअर वाइब्रेशंस उसके अंदर होती है। यहाँ व्यक्ति जो होता है वननेस की कॉन्शियसनेस में नहीं होता है, सेपरेशन वाले कॉन्शियसनेस में होता है, क्योंकि डुअलिटी में जीता है। इस वजह से वो सबसे अलग या सबको अलग फील करता है। वहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद को सर्व करने के बारे में सोचता है, बाकी किसी के लिए और या किसी के अच्छे से उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे वो सभी चीज़ों को अच्छा बुरा कहकर कंपेयर करता है, लोगों को उनके कलर, कास्ट, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से जज करता है। इसलिए हम अक्सर कह देते हैं कि तुम तो गरीब हो या अमीर हो, या काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो। जब इस तरह से हम लोगों को जज करते हैं तो इस कॉन्शियसनेस में व्यक्ति लोअर कॉन्शियसनेस में माना जाता है, और लोअर कॉन्शियसनेस में रहने पर व्यक्ति कभी भी एनलाइटमेंट तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहाँ हम काफ़ी जो है लोअर होते हैं। एनर्जी जो है हमारी बहुत ज़्यादा लोअर होती है। हमारी यहाँ पे जो है विक्टिम मेंटालिटी होती है। हम इस कॉन्शियसनेस में एफ़र्ट तो बहुत करते हैं, बट रिज़ल्ट हमें उतना नहीं मिल पाता। यहाँ हम हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई सिचुएशन है या फिर वो कोई पर्सन है, तो हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेव होता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी, जो कि है 4D कॉन्शियसनेस। तो 4D कॉन्शियसनेस ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो हम अपना इनर वर्क और हीलिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम 3D कॉन्शियसनेस से 4D कॉन्शियसनेस में स्विच करते हैं। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ किसी भी रीज़न से हो सकती है, या तो आप खुद किसी भयानक बीमारी से, दुर्घटना से गुज़रे होते हैं, या हमारी फैमिली में, फ्रेंड में जो हमारे सबसे क्लोज़ होते हैं उनकी डेथ हो सकती है, या फिर हमारा ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में आता है, उसके बाद भी हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। 4D में स्विच करने के बाद हमारे अंदर बहुत से क्वेश्चन चलते रहते हैं, जिनके आंसर हमें खुद अपने अंदर ही सर्च करने पर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ हम समझते हैं कि बचपन से हमें जो भी सिखाया गया है ज़रूरी नहीं है कि वो सब सही है, और इन्हीं जवाबों को ढूंढने के लिए हम आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर अपनी हीलिंग और इनर वर्क पर फोकस करते हैं। यहाँ हम सोल क्या होती है, सोल पर्पस क्या होता है, ये समझते हैं। भले ही आउटर वर्ल्ड से हमें यहाँ हम कट ऑफ हो जाते हैं, बट हमें यहाँ सिंक्रोनिसिटी दिखाई देने लगती है, हमें वाइब्रेशंस फील होने लगती है, जहाँ हमें पता होता है कि कोई डिवाइन पावर जो है हमें गाइड और प्रोटेक्ट कर रही है। ये टाइम जो होता है काफ़ी पेनफुल रहता है। हम बार बार हमारे आसपास के लोगों की बातों से, एक्शन से ट्रिगर होते हैं, और वो भी हमसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। पर यहाँ इस सिचुएशन में एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस भी बात से हम ट्रिगर हो रहे हैं, मतलब वो इश्यू हमारे अंदर है और उसे हमें हील करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें कंटिन्यू इनर वर्क और हीलिंग पर फोकस करना है। अब आता है नेक्स्ट 5D कॉन्शियसनेस। जब हम हमारी हीलिंग अच्छे से कर लेते हैं, तो हम 5D कॉन्शियसनेस में स्विच करते हैं। एक बार हमने 5D में स्विच कर लिया तो हम एनलाइटमेंट तक ईज़िली पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। प्रकृति की किसी भी चीज़ को हम यहाँ सेपरेट नहीं समझते, यहाँ हम अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो हार्ट चक्र है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। हम डिवाइन से, गॉड से कनेक्ट करने लगते हैं।
हम सभी अदर लोगों को भी हील करने लगते हैं, सबकी हेल्प करने लगते हैं। अब एक बात यहाँ पर ये समझना है कि हेल्प जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की पैसों से या कुछ देकर ही करो। कभी कभी अपने नॉलेज से आप किसी की हेल्प कर सकते हो, और अगर आपके अंदर हीलिंग पावर है तो उससे भी आप किसी को हील करके उसकी हेल्प कर सकते हो। और 5D के आने के बाद हम यही करते हैं, हम और भी लोगों के लिए हीलिंग और प्रेयर करने लगते हैं। यहाँ आकर हम यूनिवर्सल नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, हमें यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोडिंग होने लगती है, हम लोगों की एनर्जी कैच करने लगते हैं। चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें यहाँ ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ हमारे हिडन टैलेंट्स जो होते हैं वो हम इजीली ऑब्ज़र्व करना सीख जाते हैं, और उसी को हम अपना लाइफ पाथ भी बनाते हैं। 5D में आने के बाद इनर पीस, लव, जॉय और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में हम आ जाते हैं, और यहाँ हम समझते हैं कि सोल जिसकी प्योर है वही भगवान तक पहुंच सकता है, और भगवान भी उसी को एक्सेप्ट करते हैं। सो आई होप ये आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू एवरीवन।